If you are new to the channel, then please hit the like and the subscribe button followed by the notification bell. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम मौर्य। आपका स्वागत है एसएनवी टेक्निकल हब में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है, डेटा टाइप आर डिफाइन एज द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट। डेटा टाइप को डेटा स्टोरेज के फॉर्मेट के रूप में डिफाइन किया जाता है, या हम लोग सिंपली बोल सकते हैं डेटा टाइप का यूज हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डिफरेंट डेटा टाइप टू होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। मतलब जावास्क्रिप्ट डिफरेंट टाइप के वैल्यू को रखने के लिए डिफरेंट डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप लोग कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल में कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग एक ही टाइप के वैल्यू इंटर करते हो, अलग अलग टाइप के वैल्यू इंटर करते हो। जैसे में स्ट्रिंग वैल्यू इंटर कर सकते हो, डेसिमल करते हो या इंटीजर करते हो। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, JavaScript is a dynamic type language, means you don't need to specify type of the variable because it is dynamically used by JavaScript engine. JavaScript एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि आपको वेरिएबल के टाइप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि JavaScript इंजन द्वारा डायनेमिकली रूप से यूज़ किया जाता है। मतलब आप लोग को यहाँ पे कोई भी टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि आप लोग अगर कोई भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करते हैं तो आप लोग को डेटा टाइप इंट डिफाइन करना पड़ता है। अगर वहीं पे डेसिमल वैल्यू इंटर करते हैं तो आप लोग को फ्लोट डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोग को डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, यू नीड टू यूज वैर keyword here to specify the data type. It can hold any type of value such as a number, string, etc. डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर वैर कीवर्ड का यूज करने की आवश्यकता है। यह किसी भी प्रकार के वैल्यू को कैच कर सकता है। आप लोग को यहाँ पे सिर्फ वैर कीवर्ड का ही यूज करना है और ये किसी भी वैल्यू को कैच कर सकता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखे हैं। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल वैर a इक्वल टू 13। जो फर्स्ट है वो नंबर को होल्ड कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने टाइप सिर्फ वैरी कीवर्ड का यूज किया, वो इंजन उसको मैनेज कर लेगा। सेकेंड है वैर b इक्वल टू सागर, मैंने एक नाम लिया है, वो स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड कर रहा है। और थर्ड है वैर c इक्वल टू 45.23, ये डेसिमल वैल्यू को होल्ड कर रहा है। मतलब ये अलग अलग टाइप के वैल्यू हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो टाइप हम लोगों ने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है, सिर्फ सेम किया है, वैर कीवर्ड का यूज करके करेंगे, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट इंजन इसको स्पेसिफाई कर लेगा। तो ये तो हमारे हो गए डेटा टाइप क्या होता है, क्यों, कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप के टाइप क्या है, टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो फर्स्ट टाइप है प्रीमिटिव डेटा टाइप और सेकेंड है नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। प्रीमिटिव डेटा टाइप, देयर आर 5 टाइप ऑफ प्रीमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में 5 टाइप होते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप के। फर्स्ट होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे में कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। एग्जांपल हेलो लिया है, यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हैं या ABC, कुछ भी जो कैरेक्टर का सीक्वेंस हो उसको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है नंबर। नंबर क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे वो 100 हो गया, 100.5, कोई भी डेसिमल वैल्यू हो गया चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, उसको रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड है बुलियन। बुलियन रिप्रेजेंट फॉल्स और ट्रू। अगर जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं आप लोग को कि आप लोग अगर a इक्वल टू 10 ले लिए हैं, b इक्वल टू भी 10 ले लिए, अगर यहाँ पे a इक्वल टू b करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू। कंडीशन ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। तो ये क्या करता है बुलियन, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यू रिप्रेजेंट अनडिफाइंड वैल्यू, मतलब ये अनडिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे में आप लोगों ने वेरिएबल तो डिफाइन किया लेकिन उसके अंदर कुछ वैल्यू ही डिफाइन नहीं किया है, तो उसको हम लोग अनडिफाइंड वैल्यू बोले।
या अनडिफाइंड डेटा टाइप बोलेंगे। फिफ्थ है नल। नल रिप्रेजेंट, नल मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे नो वैल्यू एट ऑल, एग्जाम्पल नो वैल्यू एट ऑल। ठीक, चलिए हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस, और ये ओपन हो चुका है। और मैंने यहाँ पे बेसिक HTML के सिंटेक्स लिखे हैं, और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की कुछ कोडिंग लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं var कीवर्ड का यूज़ करूँगा और a इक्वल टू 10 कर देंगे। और var b इक्वल टू 20 कर देंगे। नीचे var c इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेलो। और यहाँ पे मैं var d इक्वल टू यहाँ पे दे देंगे a सर्कल ब्रैकेट के अंदर a इक्वल टू b बुलियन के लिए। ये हो गया। और इसके बाद टैब var e इक्वल टू, यहाँ पे मैं e ले लूँगा, लेकिन इसको डिफाइन नहीं करते हैं, नल डिफाइन कर देते हैं। और एक वेर f इक्वल टू डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको नल रख देंगे। ये हो गए। और मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ सबको, डॉक्यूमेंट डॉट, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे a कॉमा डबल कोट्स के अंदर dr दे देंगे लाइन ब्रेक करने के लिए, कॉमा c डबल कोट्स के अंदर dr, कॉमा c, मैंने यहाँ पे b देना चाहिए तो सीधे दिया है, यहाँ पे b रहेगा, b c कॉमा यहाँ पे dr को डबल कोट्स के अंदर कर देंगे, कॉमा d br कॉमा यहाँ पे ई कर देंगे, ई कॉमा डबल कोट्स के अंदर br कॉमा f। ये सब हो गया है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाया था, तो उसके अंदर मैं डेटा टाइप और .html करके सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम लोग डेस्कटॉप पे जाके जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में डेटा टाइप .html को रन करेंगे, गूगल क्रोम। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। आप लोग देख सकते हैं 10, 20, हेलो, फॉल्स और अनडिफाइंड। मतलब
आप लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला था हम लोगों ने यहाँ पे where a इक्वल टू 10 दिया था, b इक्वल टू 20, ये तो नॉर्मल वैल्यू हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसको 0.5 भी कर देते हैं, 0.5, इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे c इक्वल टू हेलो, मैंने स्ट्रिंग वैल्यू लिया। यहाँ पे मैंने बुलियन का आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे फॉल्स आ रहा है, a इक्वल टू b नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है ये। और वेर e इक्वल टू मैंने अनडिफाइन कर दिया, तो वहाँ पे अनडिफाइन भी लिख के आ रहा था। आप लोग को दिखा देता हूँ फिर से, तो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे जो फर्स्ट है। तो अभी मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 20 आ गया है, 20.5। तो ये वेर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20.5, और जो थर्ड है वो हेलो है। तो हेलो के लिए मैंने स्ट्रिंग टाइप लिया था। और जो d है, d इक्वल टू a इक्वल टू b, ये बुलियन है, फॉल्स और ट्रू। और इसके बाद जो e है, e वेरिएबल, उसको मैंने अनडिफाइन किया था, तो ये अनडिफाइन है। और फिफ्थ है वेर f इक्वल टू कुछ भी नहीं, नल लिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर ले लिया, सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जाम्पल। आगे है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में 3 है, ऑब्जेक्ट है, एरे है और रेगुलर एक्सप्रेशन है। इस टॉपिक को मैं जब ये इसका कॉन्सेप्ट आएगा, एक एक अलग करके टॉपिक से, ऑब्जेक्ट एक अलग टॉपिक है, एरे एक अलग टॉपिक है, तो इसको मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा आप लोग को, तो वहीं पे मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।